So we are starting with the trigonometrical ratios for ICSE class 9th. And the book which I am referring to is ML Agarwal, which is the current edition. अगर आपके पास 1-2 साल पहले वाली बुक है तो आप क्वेश्चंस मैच कर सकते हो. क्वेश्चन के सीक्वेंस चेंज होते हैं, क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. सो इसके 2 चैप्टर्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के. एक जो सिंपली जिसमें साइन कॉस टैन थीटा ये सब रहता है, और सेकंड जिसमें आपका स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यूज़ के लिए एक टेबल दिया रहेगा विच यू हैव टू लर्न. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, ये है एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन 1 जो है वो 2 पार्ट में है, ए एंड बी. ए का डायग्राम आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन इट. इसमें एक ट्राइंगल दिया है POM और 2 साइड्स मेंशन्ड है, और इसका क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब ढूंढने के लिए हमें इस ट्राइंगल का तीसरा साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा. अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है यहाँ पर. ठीक है. सो राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. एक है हाइपोटेनस, जो कि आपके राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है. सामने एज इन द वन विच इज़ नॉट टचिंग द राइट एंगल. ये इसका O और P साइड राइट एंगल को टच नहीं करना चाहिए. दिस वन इज़ योर हाइपोटेनस. ये रहा आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर. सो हम क्या करते हैं, हम हाइपोटेनस को एक साइड लिखते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और बाकी दोनों साइड विच इज़ OM एंड MP ये दूसरी साइड लिखेंगे. दोनों का सम OM प्लस MP का होल स्क्वायर. सो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. दैट इज़ योर पाइथागोरस थ्योरम. अब इस पाइथागोरस थ्योरम में जब हम वैल्यूज़ पुट कर दें, विच इज़ OP आपका दिया हुआ है 15 का स्क्वायर, OM आपका दिया हुआ है 12 स्क्वायर, एंड MP हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो विल राइट इट एज इट इज़. सो MP ये रहा. अब 15 का स्क्वायर इज़ 225, 12 का स्क्वायर इज़ 144, MP ऐसे ही लिख दिया जाएगा. अच्छा, MP को हम अगर LHS में ले आए, MP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144. ये इक्वेशन कुछ ऐसा रहेगा. MP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 माइनस 144 विल गिव अस 81, और MP स्क्वायर RHS में भेजेंगे तो रूट बन जाएगा. ये हो जाएगा रूट ऑफ 81, दैट विल गिव अस प्लस माइनस 9. ओके, सो MP जो है वो 9 है. सो ये जो साइड जो हमें पता नहीं थी उसकी वैल्यू है 9. अब क्योंकि हमें इस राइट एंगल ट्राइंगल का तीनों साइड पता चल गया है, सो वी कैन फाइंड द क्वेश्चन में सबसे पहला ढूंढना है साइन थीटा. साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अच्छा, मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ, ये है आपका हाइपोटेनस, ये है आपका बेस, और ये है आपका परपेंडिकुलर जो हमने अभी फाइंड आउट किया है. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट विल गिव अस, परपेंडिकुलर इज 9 और हाइपोटेनस इज 15. इसे 3 से काटेंगे तो वी हैव 3/5. साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5. नेक्स्ट अप वी हैव टू फाइंड कॉस थीटा. कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस. अब यहाँ पर बेस है आपका 12 और हाइपोटेनस है आपका 15, तो 12/15. ये आपका अगर हम 3 से काटे तो यू हैव 4/5. ओके, इसके बाद हमें फाइंड आउट करना है साइन कॉस, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट टैन थीटा. अब टैन थीटा होता है आपका
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 9, बेस है आपका 12, सो 9 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू, सो ये आया आपका tan थीटा। और tan थीटा के बाद हमें फाइंड आउट करना है cos थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ओके, सो इसके बाद तो आपने जब टेबल लर्न किया होगा, इट गोज समथिंग लाइक दिस। cot थीटा जो होता है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो cot अगर tan थीटा लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो हम cot थीटा लिख सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। एंड बिकॉज वी हैव ऑलरेडी फाइंड आउट कि बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4 होगा, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4 अपॉन 3 आना चाहिए। सिमिलरली इसके बाद आएगा आपका cot के बाद आएगा sec थीटा। sec थीटा आपका cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सो cos थीटा हमने लिखा है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होना चाहिए हाइपोटेनस अपॉन बेस। और हाइपोटेनस अपॉन बेस की वैल्यू आएगी, अगर इसकी वैल्यू 4 अपॉन 5 आ रही है तो ये आनी चाहिए 5 अपॉन 4। एंड सिमिलरली लास्ट वन cosec थीटा। cosec थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। तो sin थीटा अगर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये होना चाहिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका आंसर आया था 3 अपॉन 5, इसका आएगा 5 अपॉन 3। दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल द डिफरेंट साइन कॉस टैन थीटाज। तो यहाँ पर पहला तो आपका ऑब्जेक्टिव है एक ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, आपको खुद से बनाना है। अगर दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली उस ट्रायंगल का कोई भी एक साइड नहीं होगा, मेंशन नहीं होगा। इसमें से बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस में तीनों में से कोई एक साइड मेंशन नहीं होगा। सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू हैव टू फाइंड दैट साइड जो मेंशन नहीं है। वंस यू हैव फाइंड ऑल द 3 साइड्स, देन आप इनमें से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 1 का बी पार्ट, इसमें भी आपको ट्रायंगल बुक में दे दिया गया है। ट्रायंगल कुछ ऐसा है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी विद द राइट एंगल ओवर हेयर, और ये वाली साइड है 12 और ये वाली साइड है 5। अब पहली बात तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले आपको ट्राइंगल का तीनों साइड फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वाली साइड मिसिंग है विच इज़ योर हाइपोटेनस वाली साइड। अब इसके लिए क्योंकि ये खुद ही हाइपोटेनस वाली साइड है, एंड जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। सो ए बी तो हमें पता नहीं है, तो वो हम एज इट इज़ लिख देंगे ए बी का स्क्वायर। ए सी दिया हुआ है आपका 12 का स्क्वायर प्लस बी सी आपका दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। सो आपका ए बी का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 25। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 169 विच गिव्स यू प्लस माइनस 13। ओके, सो हमारा ए बी जो आया है, जो कि हमारा हाइपोटेनस है, वो आया है 13। अब जब आपने तीनों साइड फाइंड आउट कर लिया है ट्राइंगल का, सो वी कैन आंसर दीज क्वेश्चंस। पहला है साइन ए। अब मेक श्योर यहाँ पर साइन ए पूछा है तो आप ए के पास वाला, जैसे नॉर्मली थीटा रहता है, तो आपका थीटा यहाँ पर है। सो इसमें एक चीज़ आपने ये हाइपोटेनस वाली साइड तो फिगर आउट कर लिया। हाइपोटेनस, कभी कभी क्या होता है बेस और परपेंडिकुलर में डिफरेंस नहीं समझ में आता है। सो आप एक चीज़ याद रखो, आपको थोड़ा सा इमेज को घुमाना पड़ेगा आपके अकॉर्डिंगली, एंड
जो वाली साइड में राइट एंगल और आपका थीटा वाला एंगल दोनों ही जिस लाइन पे आ रहा है, दैट विल बी योर बेस वाली लाइन। सो ये हुआ आपका, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये हुआ आपका बेस। सो हाइपोटेनस इट्स वेरी इजी टू फाइंड। आप राइट एंगल ढूंढिए और उसके सामने वाला। द प्रॉब्लम इज आप बेस और परपेंडिकुलर में जब फिगर ऐसा कुछ दिया हो, थोड़ा सा टिल्टेड, ये नॉर्मल तरीके का डायग्राम नहीं है, सो उसमें आप राइट एंगल ढूंढिए और अपना एंगल जहाँ पर आपने जो भी थीटा वाला एंगल है वो ढूंढिए। दोनों जिस लाइन में आ रहे हैं दैट विल बी योर बेस। और तीसरा जो बचा हुआ है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंगली साइन ए, क्योंकि यहाँ पर है, अगर ये हमें साइन बी पूछा रहता तो इसमें परपेंडिकुलर और बेस को आपको चेंज करने पड़ते। तो साइन ए के हिसाब से साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर है आपका 5 और हाइपोटेनस है आपका 13। सो मेक श्योर आप बेस और परपेंडिकुलर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो सीख लो। ओके, उसके बाद साइन ए के बाद है आपका कॉस ए। कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस आपका दिया है 12, हाइपोटेनस आपका दिया है 13। इसके बाद एक फॉर्मूला पूछा गया है विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी न्यूमेरिकली वैल्यू तो 1 होनी चाहिए, वी ऑल नो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपका फॉर्मूले में दिया होगा। लेकिन हमें यहाँ पर पूरा वैल्यू के साथ इसे 1 प्रूव करना पड़ेगा। सो साइन अभी हमने निकाला, साइन होता है, साइन 5/13 है, सो 5/13 का होल स्क्वायर सिंस इट से साइन स्क्वायर है, और कॉस हमने निकाला 12/13, तो 12/13 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25/169 प्लस 144/169, that will give you 169/169 1। सिमिलरली इसके बाद एक सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए है। अच्छा, फॉर्मूला वाइज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वी ऑल नो, बट हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बताना है। ओके, सो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। अच्छा, इसे हम पहले सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि सेक को 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं, माइनस टैन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ईदर यू कैन डू दिस वे, जिसमें मैंने सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर ए लिख दिया है और टैन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया है, या फिर आप सेक स्क्वायर ए का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं और टैन का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही कॉस स्क्वायर हैं, तो एलसीएम विल बी कॉस स्क्वायर ए, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज़ 1। ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ चेंज करके यहाँ पर रख दिया है, लेकिन आप सेक स्क्वायर ए अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल, जैसे कि मैं यहाँ कर ही देता हूँ, अगर हम सेक की वैल्यू फाइंड आउट करें तो सेक थीटा होता है, सेक ए विल बी
सेक होता है कॉस का उल्टा, और कॉस हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, तो कॉस का उल्टा हो जाएगा 13/12। और tan होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका परपेंडिकुलर है 5 एंड बेस है आपका 12. So you have sec A which is 13/12 and tan A which is 5/12. अब यहाँ पर अगर ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में वैल्यू रखूँ तो क्या आएगा, sec A 13/12 का होल स्क्वायर माइनस tan A का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169/144 माइनस 25/144, तो ये हो जाएगा 144 169/-25 और ये हो जाएगा 144/44. सो दोनों ही तरीके से इसकी वैल्यू 1 आ रही है, विच इज़ आप डायरेक्ट सेक की वैल्यू निकाल के रखें, या फिर आप कोई एक फॉर्मूला जैसे कि सेक की जगह 1/cos या tan की जगह sin/cos ये रखें, तब भी आपका वैल्यू 1 आ रही है. सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, which is also divided in two parts, A and B. Question number 2 का A figure I've already drawn. इसमें एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC. AB साइड का लेंथ दिया हुआ है 6, BC साइड का लेंथ दिया हुआ है 10, AC नहीं दिया हुआ है. अच्छा, इसमें जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, दिस साइड BC इज़ योर हाइपोटेनस एंड दिस टू कैन बी डिपेंडिंग अपॉन आप थीटा कहाँ पर रख रहे हो, योर बेस एंड परपेंडिकुलर. ठीक है, सो यहाँ पर पहले हम तीसरा साइड फाइंड आउट कर लेते हैं, विच इज़ AC. सो हम हाइपोटेनस एक साइड लिखेंगे, BC का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. ओके, तो BC का लेंथ दिया हुआ है 10 स्क्वायर, AB का लेंथ दिया हुआ है 6 स्क्वायर एंड AC हमें फाइंड आउट करना है, तो विल राइट इट एज इट इज़. अब यहाँ पर ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा. AC को अगर हम इस फॉर्म में लिख दे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 36 हो जाएगा. 100 माइनस 36 हो जाएगा आपका 64. स्क्वायर को RHS में भेजेंगे, दैट विल बिकम रूट ऑफ 64 एंड दैट विल गिव अस आवर आंसर विच इज़ 8. सो ये साइड आई AC की साइड 8. अब क्योंकि आपने राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को फाइंड आउट कर लिया है, सो आप अब जो क्वेश्चन फॉलो अप क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर सकते हो. दे हैव आस्क्ड साइन B. अब देखिए साइन B जो है, B के पास बनने वाला, अब थीटा आपका यहाँ पर आ गया है, तो थीटा अगर यहाँ पर आ गया है, सो आपका 6 वाली जो साइड है, AB वाली साइड जो है वो बेस बन जाएगा, और आपका AC वाली साइड जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा. इफ़ द ये आपका जो एंगल है जिसके हिसाब से फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर है. ठीक है, सो हम B के पास एक थीटा बना दे रहे हैं अभी के लिए. सो साइन B अगर फाइंड आउट करना है तो दिस साइड विल बी योर बेस. ये जो साइड है ये तो चेंज होने वाली नहीं है, ये आपकी हाइपोटेनस है, और ये वाली साइड जो है वो आपका परपेंडिकुलर है. ओके, सो इसके हिसाब से अगर हम साइन B लिखें, सो साइन B अगर हम लिखें, सो साइन B होगा आपका, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर है आपका 8, हाइपोटेनस है आपका 10.
सो इसको लोएस्ट फॉर्म में लाते हैं, वी हैव 4/5। साइन बी है आपका 4/5। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस सी। अब जब कॉस पूछ रहा है तो वो कॉस बी पूछने की जगह कॉस सी पूछ रहा है। सो हमें एक यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, वो है हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो बदल जाएंगे। अब क्योंकि हमारा थीटा जो है वो यहाँ चेंज होकर के यहाँ पर आ गया, क्योंकि कॉस सी पूछ रहा है, बी नहीं पूछ रहा है, तो थीटा यहाँ रहेगा। अब थीटा यहाँ है तो बेस आपका ये वाली लाइन होगी और परपेंडिकुलर आपकी ये वाली लाइन होगी। सो कॉस सी विल बी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड बेस अपॉन हाइपोटेनस इज अगेन आपका बेस हो गया 8, हाइपोटेनस अभी भी वही है, तो ये भी आएगा 4/5। अब साइन बी कॉस सी के बाद थर्ड क्वेश्चन है साइन बी प्लस साइन सी। सो साइन बी प्लस साइन सी की वैल्यू बतानी है। अच्छा, साइन बी हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज़ 4/5। साइन सी जो है हमने अभी फाइंड आउट किया नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस सी पूछा था। तो साइन सी अगर देखें तो साइन सी में यहाँ पर साइन सी निकाल लेता हूँ। साइन सी, थीटा अभी भी यहीं सी के पास है, तो साइन सी हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है आपका 6 और हाइपोटेनस है आपका 10। सो दिस विल गिव अस 3/5। सो साइन सी इज 3/5। अब साइन बी प्लस साइन सी हो जाएगा आपका, साइन बी हम रखेंगे 4/5 और साइन सी हम रखेंगे 3/5। तो LCM will be 5 and 4 plus 3 7. That will give us 7/5. This one is an improper fraction, तो आप इसको प्रॉपर कर सकते हैं बाय इसका फोर्थ क्वेश्चन है 2A का फोर्थ, साइन बी कॉस सी। साइन बी कॉस सी प्लस साइन सी कॉस बी प्लस साइन सी कॉस बी। ओके, सो साइन बी की वैल्यू है हमारे पास, कॉस सी की भी वैल्यू है हमारे पास, साइन सी की भी वैल्यू है हमारे पास, कॉस बी की वैल्यू नहीं है। अगर कॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, लेट्स क्विकली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस बी। सो कॉस बी के लिए थीटा हमें बी के पास बनाना पड़ेगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो गए। सो कॉस बी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अच्छा, कॉस बी जो है यहाँ पर जब थीटा बी के पास आ जाएगा, सो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस के लिए 6/10 करना पड़ेगा, सो ये हो जाएगा अगेन 3/5। सो यहाँ पर सारी वैल्यूज़ अगर हम डालें, सो साइन बी कॉस सी, साइन बी 4/5, कॉस सी 4/5 प्लस साइन सी 3/5 और कॉस बी 3/5। ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। सो दिस विल गिव अस, LCM हो जाएगा 25 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। सो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 2B।
द फिगर आई ऑलरेडी ड्रॉन, इसमें एक ट्रायंगल है ABC। सो इसमें बीच में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है विच इज़ AD। दो एंगल बन रहे हैं, एक है X एक है Y। ओके, यहाँ पर एक राइट एंगल है एंड द मेजर्स एज फॉलोइंग। सो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है यू हैव टू फाइंड tan x। अब x जो है क्योंकि वो इस वाले ट्राइंगल में पड़ रहा है, ये वाला, सो ये वाले जो ट्राइंगल पे पड़ रहा है द नेम इज ADC। तो उस ट्राइंगल में अगर tan x होता है, अच्छा इस ट्राइंगल में अगर हम हाइपोटेनस देखें, सो यहाँ पर है आपका राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनस। अच्छा, अब थीटा क्योंकि यहाँ पर है तो बेस आपका ये वाली लाइन होगी, AD वाली लाइन होगी बेस, और ये होगी आपकी परपेंडिकुलर। और tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर आपका है 5 और बेस वी डोंट नो येट। तो बेस आपको पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके बेस निकालना पड़ेगा। सो इन ट्रायंगल ADC अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए दैट इज़ टू फाइंड आउट AD की लेंथ, सो विल राइट AC का स्क्वायर दैट इज़ द हाइपोटेनस एक साइड, और बाकी जो दो साइड हैं इस ट्रायंगल के, ये और ये। अच्छा, ये इसका जो आधा पोर्शन है वो मैं अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसा दिख रहा है इन केस आपको समझ में ना आए। सो ये है ADC, इसमें 5 ये है, राइट एंगल यहाँ पर है, X आपका ये बन रहा है, दिस वन इज़ योर बेस, ये जो भी आएगा ये है आपका बेस, और ये है आपका हाइपोटेनस, ये ऑलरेडी गिवन है 13, और ये है आपका परपेंडिकुलर। सो ये परपेंडिकुलर है, बेस हमें ढूंढना है। सो हाइपोटेनस वाली साइड एक तरफ और बाकी दो साइड जो है AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, ये दोनों दूसरी तरफ, और जिनकी वैल्यूज़ दी गई है आप अगर डाल दो 13 का स्क्वायर, AD का वैल्यू दिया नहीं है सो विल राइट इट एज इट इज़, और DC यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अगर AD एक तरफ लाएं AD का स्क्वायर, सो विल हैव 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 माइनस 25, 169 माइनस 25 विल गिव अस 144। AD का स्क्वायर हम RHS में भेजेंगे तो ये अंडर रूट ऑफ 144 बन जाएगा, दैट विल गिव अस प्लस माइनस 12। सो ये वाली जो साइड है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली AD इज़ 12। सो वी हैव फाइंड AD विच इज़ 12। तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली 12 आपका बेस है, तो यहाँ पर tan x की वैल्यू आएगी, tan x होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 5 और बेस है आपका 12। ओके, देन वी हैव टू फाइंड cos y। cos y जो है वो ट्रायंगल ABD में पड़ रहा है, y जो है, ठीक है। सो हमें cos y का आंसर इस ट्रायंगल से मिलेगा। सो अगर मैं इस ट्रायंगल को सेपरेटली बनाऊं तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। इसमें है B, यहाँ पर आपका y है, यहाँ राइट एंगल है A एंड D। सो यहाँ पर अगर y यहाँ पर है, अच्छा AD की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की विच इज़ 12। अच्छा, एंड अगर हम BD लाइन का लेंथ फाइंड आउट करना चाहें, सो पूरे B से C तक है 21 और DC जो है वो है 5। तो 12 माइनस 5 दैट विल गिव अस द लेंथ ऑफ BD विच इज़ 16।
ओके 16 के बाद यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर अच्छा यहाँ पर ये जो साइड है बिकॉज इट हैज़ द थीटा वाला एंगल एंड द राइट एंगल एज वेल. सो ये है आपका बेस, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका हाइपोटेनस. सो हाइपोटेनस वाली साइड एक तरफ ए बी का स्क्वायर, बाकी दोनों साइड बी डी प्लस दूसरा वाला ए डी. सो ए बी का स्क्वायर will be equals to BD, that is 16 square of 16 is 256 plus AD का square which is 12 का square will be 144 and that will give us AB का square is equals to, this will give us 400. AB का value is under root of 400 which is 20 plus minus. ओके सो 20 वैल्यू आई. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हाइपोटेनस की जगह 20. सो 20 के बाद क्योंकि हमने इस ट्राइंगल में क्योंकि y निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था cos y. सो cos y के लिए इफ़ वी से cos y, cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. अब यहाँ पर बेस है आपका 16 और हाइपोटेनस है आपका 20. इसको लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे. सो वी हैव 4/5. cos y इज इक्वल्स टू 4/5. Up next we have to find part 3 of the same question to be. Question is cosec square y minus cot square y. So let's quickly find the values of cosec y and cot y. So cosec y, cosec y के लिए बिकॉज y यहाँ पर है, सो विल यूज़ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी. ट्राइंगल ए बी डी में कॉसेक की वैल्यू होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. हाइपोटेनस है आपका 20 एंड परपेंडिकुलर है आपका 12. एंड कॉट y सिमिलरली, cot y is बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस है आपका 16 एंड परपेंडिकुलर है आपका 12. सो यूजिंग द वैल्यूज cosec y which is 20/12 होल स्क्वायर माइनस 16/12 होल स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपका 400/144 माइनस 256/144. दैट विल गिव अस 144 and 400 minus 256. So we have 144/144 which is equal to 1. Up next we have the fourth part of this question, which is 5/sin x plus 3/sin y minus 3 cot y. ओके सो cot y की वैल्यू हमने लास्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था. sin x एंड sin y की वैल्यू, sin x, sin होता है
perpendicular upon hypotenuse and sin x ये वाले triangle में है, so we'll be using triangle ADC. So triangle ADC में hypotenuse still remains the same which is 13 and इसमें क्योंकि आपका थीटा जो है वो x है और राइट एंगल जो है यहाँ है, सो AD वाली लाइन में दोनों ही आ रहे हैं, सो दैट विल बी योर बेस एंड दिस वन विल बी योर परपेंडिकुलर. सो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस चाहिए, सो 5/13 एंड साइन y क्योंकि आपका ट्राइंगल ABD में है, सो यहाँ से हम साइन y फाइंड आउट करेंगे विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इसके हिसाब से परपेंडिकुलर है आपका 12 एंड हाइपोटेनस है आपका 20 एंड cot y we already have find out the value, so putting these here 5 upon sin x है आपका 5/13 प्लस 3 upon sin y है आपका 12/20 माइनस 3 cot y है आपका 16/12. तो सॉल्विंग दीज वी हैव, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे वाला फ्रैक्शन, वी हैव 5 × 13/5 प्लस 3 × 20/12 माइनस 3 × 16/12. So 5 and 5, 3 4s are 4 5s are and 3 4s are 4 4s are. So we have 13 plus 5 minus 4. So 13 plus 5 minus 4, this will give us 18 minus 4, that is 14.